हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाला। मैं हूँ हर्षा स्वीट वंडर्स से। ओके, शुरू करने से पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। 1 0 0 0 0। हम इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये आपकी वजह से। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी को हमें और बढ़ाना है। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप देख तो रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, आज से हम कुछ लेसन्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर दिखाया, क्योंकि देखो जब आंखों को छपता है ना तब वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो आज मैं क्लास लूँगी जिसमें हम बहुत डिमांडेड टॉपिक्स, 2 डिमांडेड टॉपिक्स लेने वाले हैं। ठीक है, एक है, पहले मैं ये रब कर दूँ। ठीक है, तो एक टॉपिक जो है वो है आपका, जो आप टियर्ड केक्स बनाते हो ना, वो केक्स की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो केक्स कैसे हम कितने इंचेस का नीचे का, फिर ऊपर का होना चाहिए। और दूसरा कि टिन में हम बैटर कितना डालेंगे, कि कितना बैटर टिन में जाना चाहिए इतना इतना केजी बनाने के लिए। तो आर यू रेडी? ओके, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि टियर की, या जो टियर साइज़ क्या होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, टियर की साइज़ क्या होती है। हाँ, और एक बात, आपको लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी ये शेयर कर सकते हो। और जब आप देख रहे हो ना उस टाइम पे उसको फील करो, या वो इमेजिन करो कि जब आप ये केक बनाओगे तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टियर्ड, किस तरह से टियर्ड केक्स को हम लोग प्रॉपर उसके मेजरिंग होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गैप्स होती है ना, अभी समझो ये एक टियर्ड केक है, ये बॉटम टियर हो गया, फिर आपने ना बस यहाँ से एक शुरू किया। ठीक है, ये आपका उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वाला आपने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, फिर ऊपर वाला आपने ऐसे शुरू किया। अब मुझे बताओ, अगर वो डिमांड है आपकी डिज़ाइन की तो अलग बात है, लेकिन अगर आप टियर्ड केक्स बना रहे हो और प्रॉपर आपको एक लेवल वाला टियर्ड केक बनाना है तो ये नहीं कर सकते हो आप। आपके उसके बीच में, हर एक टियर के बीच में सेम गैप होना ज़रूरी है। नॉर्मल केक के हिसाब से बात करिए। ठीक है, आपकी डिज़ाइन अगर मांग करती है कि भाई कम ज़्यादा हो तो वो अलग बात है। तो देखो, अगर आपके केक का बॉटम टियर, समझो ये है हमारा बॉटम टियर। हाँ, ये बॉटम टियर अगर नीचे का है 12 इंचेस, कितना? 12 इंचेस है। ठीक है, तो इसके ना ये आजू बाजू की जो साइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चारों तरफ की, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बीच में सेंटर डावलिंग कर दी यहाँ पे। आई नो कितने लोगों को शायद यहाँ पे सेंटर डावलिंग का भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और शायद ना भी हो फिलहाल अभी, लेकिन उसके लिए हम लोग मंथ एंड में हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक लाइव स्ट्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम फिजिकल प्रॉपर 2 टियर केक्स किस तरह, 2 टियर 3 टियर केक्स किस तरह स्टैक करते हैं वो दिखाया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ उसे अटेंड करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ओके, बैक टू दिस। ठीक है, तो अभी समझो अगर नीचे का केक हमारा 12 इंच का है, हमारी साइड की एरिया उतनी हमारी बहुत ज़रूरी होती है, वो मैं बताती हूँ। तो आपने सेंटर की डावलिंग कर ली। अब क्या करना है, इसके ऊपर का जो टियर रहेगा ना आपका, वो एटलीस्ट 2 इंच या 3 इंच इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब या तो ये 10 इंच या 9 इंच होना चाहिए। कितना? 10 इंचेस पकड़े हम लोग। ठीक है, अगर मैं 10 इंच पकड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2 इंचेस का हुआ, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से 2 इंच छूटेगा, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, नहीं। ये हमेशा याद रखो कि जितना भी आप ऊपर टियर चढ़ाओगे वो उससे 1-1 इंच सिर्फ बाजू से छूटेगा, या आधा इंच बाजू से छूटेगा। ठीक है, तो जब आप 12 इंच पे 10 इंच लेते हो तो यहाँ पे आपकी एरिया 2-2 इंच नहीं छूटने वाली है, 1 इंच या 1 इंच से कम छूटेगी, क्योंकि उसको ये चारों तरफ का वो मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप 12 ले रहे हो तो 10 लो, फिर ऊपर वाला आप कितना लोगे? ऊपर वाला हम लेंगे 8 इंच। हाँ, और
उसके ऊपर अगर आपको चढ़ते जाना है तो आप लोगे 6 इंच, आगे आगे इस तरह जाएगा, 2 इंच तक भी आप पहुंच सकते हो। ठीक है, अभी क्या है ना, हर एक में आपको सेंटर डाउलिंग करना बहुत ज़रूरी है, यही उस क्लास में हम सिखाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए तो आज हम किस तरह टीयर को चढ़ाया जाता है वो। कभी कभी आपका टीयर कभी समझो 2 किलो केक दिया है, तो अभी 2 किलो का कैसे करें, राइट, वो बताती हूँ मैं। 2 किलो का टीयर्ड केक फ्रैंकली मैं 2 टीयर में ही बनाती हूँ, बिकॉज वो दिखता अच्छा है बनाने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ ना, 1 किलो का केक भी लोग 3 टीयर में बना रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, आपको 2 kg का 2 टीयर केक का मेजरमेंट दे रही हूँ। लिखना चाहते हो लिख लो, वरना ये वीडियो तो आपके लिए है, बार बार देख सकते हो, सेव करके रखना। अभी समझो हम 2 kg का 2 टीयर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या करना है आपको, 8 इंच का या 9 इंच के 2 पैन्स लेने हैं, 2 मोल्ड्स, जो भी स्क्वायर हो या राउंड हो। और 5 इंच का या समझो 6 इंच का आप ले सकते हो, 6 इंच के 2 पैन्स लेने हैं। ओके, समझ गया। ओके, अब इसमें आप आटा कितना डालोगे वो मैं आगे बताती हूँ, बट अभी के लिए बता देती हूँ। इसमें आपका बैटर जाएगा 800 ग्राम या 900 ग्राम। इसमें आपका बैटर जाएगा 230 ग्राम्स, अप्रॉक्स उतना ही होना चाहिए, 230 ग्राम्स। ठीक है, तो ये जब होगा तब नीचे के 2 पैन, ये केक 1, ये केक 2, एक के ऊपर एक चढ़ेंगे बराबर, और ये इधर, ये इधर, और एक केक इधर, एक केक इधर, इस तरह। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि भाई 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, 2 इंच का गैप होना चाहिए वगैरह, ये क्यों बता रही हूँ, ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि आपका केक सिर्फ 2 किलो का है, आपको वो टॉल भी दिखाना है, बराबर, समझ रहे हो। अगर मैं 8 इंच के जगह 6 इंच लगा दूंगी ऊपर का, ठीक है, समझो मेरा नीचे का जो बेस है, अभी मैं यहाँ बताती हूँ। ठीक है, अगर मेरा नीचे का बेस 8 इंच का है, ये समझो हो गया, और ऊपर का मैं 6 इंच ले रही हूँ, तो कैसे दिखेगा वो, और बैठा हुआ दिखेगा कि नहीं, बैटर भी ज़्यादा जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच का बेस लेंगे। 5 इंच का बेस लेने से क्या होता है, हमारा केक टॉल दिखता है, थोड़ा सा बेढप बिल्कुल नहीं दिखेगा, बट हल्का सा टॉल हो जाएगा। सेम अगर आप 9 इंच का ले रहे हो नीचे का, तो आप ऊपर का 6 लोगे। तो देखो मैंने 3-3 इंचेस का उसमें फ़र्क किया हुआ है। हाँ, इससे क्या होगा, आपका केक प्रॉपर लगेगा, और ऊपर के केक को नीचे के जो बेस रहेगा उससे स्टेबिलिटी मिलेगी। हम यही केक तब सीखने वाले हैं कि 2 किलो में आप किस तरह 2 टीयर बना सकते हैं। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि कितने केजी के लिए कितना यूज़ कर सकते हो। तो इज दिस क्लियर, चले आगे। ओके, नाउ अभी सेटअप किया है, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड लाया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें भी इस चीज़ को प्रॉपर करने में। ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस ठीक होते जाएंगे। ओके, तो टीयर्ड केक्स का आपको समझ गया। अभी सम टाइम्स इट हैपन्स कि आपने टीयर केक बनाना है लेकिन बीच में स्पेसर है, तो क्या करें, क्योंकि स्पेसर भी तो हमें देखना है ना कि स्पेसर कितना आएगा, नीचे का केक कितना, ऊपर का केक कितना। ठीक है, एक बात याद रखो, जब आपका ये केक है, ये केक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो अब समझो ये नीचे का हमारा बेस है, और बेस स्पेसर के इसमें हमेशा आपको बड़ा ही लेना चाहिए। तो स्पेसर जब हमने समझो ये ले लिया 12 इंच का, ये मैं बात कर रही हूँ 3 किलो के हिसाब से। ठीक है, तो नीचे हमने ले लिया कितना, 2 किलो केक। 2 किलो का केक नीचे ले लिया 12 इंच में। तो ये 12 इंच के कैसे थे, 12 इंच के 2-2 टिन्स थे। कितने टिन थे, 2-2 टिन थे 12 इंच के।
और हमने इसमें कितना डाला 2 किलो बनाने के लिए, हर एक में हमने डाल दिया 900 ग्राम 900 ग्राम। एक बात याद रखो, जब भी आप केक बेक करते हो ना, तो बेक करने के बाद वो उसका वज़न आपने समझो 900 ग्राम डाला है, वो कम होने वाला है, क्योंकि उसमें से मैंने ये पहले रील में भी बताया है कि उसमें से जो एयर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो सब इवेपोरेट हो जाने वाला है। तो आपका बैटर 900 का 900 नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन मत लगाओ, अरे 900 900 1800 प्लस आइसिंग जाएगी तो ये तो 2 किलो के ऊपर हो जाएगा, नहीं, ये अप्रॉक्स 700 750 ग्राम तक आएगा। और उसके बाद आप फिलिंग वगैरह करोगे, और फिलिंग हमेशा लाइट रखने की, हाँ, ज़्यादा भर भर के नहीं डालने की। तो ये 900 ग्राम के जब डालेगी तो आपका 12 इंचेस का नीचे का हम लोग केक बनाएंगे। और वो केक जो होगा ना, ब्रॉड में 12 इंचेस, और ये हाइट में मोस्टली आता है 4 इंच के करीब या 4.5 इंचेस के करीब आता है, ठीक है। अब जो स्पेसर रहेगा, दिमाग लगाने का, 12 इंच का है ना अपना, तो स्पेसर कितना होना चाहिए? 10 इंच नहीं, 10 इंच का नहीं रहेगा स्पेसर आपका। स्पेसर, ये मैं 2 टीयर की बात कर रही हूँ, हाँ, अभी उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगी। ये 2 टीयर स्पेसर है। तो ये जब 12 इंचेस है ना, तो हमें जब इसके ऊपर टीयर कितने इंचेस का जाएगा नॉर्मली? 12 की जगह कितना जाएगा इसके ऊपर का टीयर? 10 इंच या 9 इंच का, बराबर। तो मुझे बताओ, सेंटर का जो स्पेसर रहेगा कितने इंचेस का लेंगे हम? दोनों से छोटा, बीच का लेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेसर आएगा, या तो 6 इंच का आप स्पेसर लोगे या 8 इंच का स्पेसर लोगे। कितना लोगे? 6 इंच या 7 इंच। उससे 10 का मत करना, फिर वो ऐसे बड़ा दिखेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, मत, ठीक है। तो जब 2 टीयर बनाते हो, तो जब आपका नीचे का जो है समझो 12 इंच है, 10 इंच है, वॉटेवर, और ऊपर का जो रहेगा वो हमेशा इससे कनेक्टेड रखो, स्पेसर से मत कनेक्टेड रखो, ठीक है। ऐसे समझो स्पेसर है ही नहीं। तो 12 इंच का जो इधर रहेगा, तो ऊपर का हमारा 10 या 9 रहेगा, तो उनके बीच की एक वैल्यू आपने स्पेसर की वैल्यू ठहरानी है, ठीक है, समझा? ओके, तो समझो मैंने स्पेसर लिया 6 या 8 इंच का स्पेसर आ गया, वो जो एक्रेलिक का आता है। अब ऊपर का जो रहेगा थोड़ा इससे बड़ा रहेगा, ये बोर्ड के साथ रहेगा, ठीक है। बोर्ड रहेगा, केक का केक आपको रख देना है ऊपर। तो ये कितने इंचेस का रहेगा? 10 इंच या 9 इंच। आप इसको अगर 8 इंच लोगे तो वो ऐसे दिखेगा, ऐसे केक बड़ा नीचे और फिर स्ट्रेट। नो, हमको एक बॉडी, एक वॉल्यूम देना है ना केक को, बराबर। तो जब ये स्पेसर छोटा रहेगा तो ऊपर का केक, तो आपका केक बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है कोई? नहीं ना? तो हमेशा याद रखो, नीचे का बॉटम बड़ा, स्पेसर छोटा, फिर इसके हिसाब से ऊपर का आपका केक आएगा। ये देखो, अभी बनाने में ही कैसे मस्त दिख रहा है वो, है ना? मैंने तो बहुत गंदी तरह से इसको ड्रॉ किया है, हाँ। आप इसको चाहिए तो बोर्ड आपका 10 इंच का रखो, लेकिन केक 8 इंच का कर दो, अगर आपका क्वांटिटी के हिसाब से है तो, है ना? तो अगर 8 इंच का भी अगर बनाएंगे तो हम उसमें एक के अंदर एक करके उसको बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, समझ रहे? ओके। अभी अगर किसी इसमें आपको स्पेसर के साथ बनाना है, 2 टीयर हो जाए या वॉटेवर, मतलब नीचे आपका केक है, बीच में स्पेसर है, और स्पेसर का ही जो ऊपर का पार्ट होता है, कई लोग उसी पर डायरेक्टली केक बनाते हैं, राइट? तो देखो, समझो अगेन वापस नीचे हमारा आ गया 12 इंच का केक, ये केक ऑन स्पेसर लिड, ठीक है, केक ऑन स्पेसर लिड। तो ये हमारा 12 इंच का बेस आ गया। अब यहाँ पे जो स्पेसर हम लेंगे वो लेंगे 8 इंच का, या आप 10 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट 8 इंच का लो, हाँ। अब इसका जो है ना, इसी के ऊपर केक कोई कोई बना के रखता है और टाइम पे जाके सिर्फ रख देते। तो यहाँ पे जो केक रहेगा वो रहेगा आपका 6 इंच का। गॉट इट? हमेशा याद रखो 2 या 3 इंच का गैप हर एक चीज़ में रहना ज़रूरी है, तो आपका केक बहुत अच्छा दिखता है, सबकी साइजेस सेम आती है। एक बात और दोहराऊंगी मैं, अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आपकी जो टिन साइजेस होती है जिसमें आप बैटर डालते हो, बेक करते हो, आपकी अगर टिन साइज़ है
जो हाइट उसकी 2.5 इंच 3 इंच, ठीक है, मोस्टली 2 या 2.5 इंच के बीच में होते हैं, हम लोग वो लेते हैं। तो समझो 2.5 इंच का अगर आपका ये है पार्ट, ये आपका वेसल है जिसमें आप केक बनाते हो, बेक करते हो, तो अगर ये उसकी हाइट है 2.5 इंच की, ठीक है, तो आपका जब आप केक में हमेशा, जैसे मैंने बताया कि एक केक को बेक करते हैं, दूसरे केक को भी बेक करते हैं, उसको हाफ हाफ करने का और एक के अंदर एक उसको स्टैक करने का। तो जब वैसे करोगे ना तो आपका एक टियर अप्रॉक्स 4 इंच का तो आता ही आता है। तो जब आप हर एक के बीच में 2 इंच का गैप ले रहे हो, आपकी उनकी हाइट, हर एक टियर की हाइट 4 इंच है, तो मुझे बताओ कि कितना प्यारा लगेगा कि बराबर से हाइट आपकी 4 4.5 इंच आ रही है हर एक टियर की, उनका गैप सिमेट्रिक है ना, और इस तरह बनता जा रहा है वो, राइट। तो वो दिखेगा भी बहुत अच्छा। एक लास्ट बात टियर के बारे में बताती हूँ। कई केक्स में होता है कि उसमें डिज़ाइन इस तरह होता है कि क्लाइंट के बजट में नहीं होता है और उनको वो डिज़ाइन चाहिए होता है, आपको केजीज कम चाहिए रहते, तो क्या करें? तो उस टाइम पे हम डमी यूज़ करते हैं। कई दफ़ा थर्माकोल या स्टाइलोफोम के डमीज़ मिलते हैं, अगर वो नहीं मिलते तो हमको फोम के बनाने पड़ते हैं। याद रखो, क्लाइंट के केक क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डमी बनाने होते हैं या यूज़ करने हैं, या उस डिज़ाइन में कितना आपको वज़न है, उस डिज़ाइन में उस केक का कितना वज़न है उसके हिसाब से। बट ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आपके केजीज ज़्यादा नहीं हैं तो आपके बॉटम टियर्स ही डमी रखो, और आप क्लाइंट को तो बता सकते हो कौन सा काटना है ना। या तो समझो उनको एक बड़ा सा डिज़ाइन चाहिए, 3 टियर के नहीं बात कर रही हूँ मैं, समझो 5 टियर 6 टियर, और उनका रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 किलो का है, तो क्या करने का, ये देखो, ये आपका बॉटम टियर है, ये रहेगा डमी। 3 किलो की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये बॉटम टियर डमी। अभी कितना इंचेस लेने का, इसको लो आप 14 इंच, ओके। फिर उसके ऊपर आया आपका 12 इंच, 12 इंचेस, ये क्या रहेगा आपका, हाँ ये आपका रहेगा रियल केक, ठीक है। फिर आप ऊपर जाओ, ये आप क्या बनाओगे, 8 इंच का रियल केक, ठीक है। फिर आप ऊपर जाओ, ये रहेगा आपका 6 इंच का डमी, और फिर ऊपर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, ये रहेगा आपका 4 इंचेस का डमी। सिंपल। अच्छा, अभी उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 kg है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्या करने का, इसका जो बैटर कंटेंट है वो थोड़ा बढ़ा देने का, और पूरा 2 kg जो है थोड़ा सा, मतलब बैटर कंटेंट थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो आप, ये रियल करने का, और ये डमी 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 करके डमी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर नीचे का आप 2 kg में आप 14 इंच में बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर बैटर भी ज़्यादा रहेगा, केजी भी बढ़ जाएगा। यही 4 किलो वगैरह रहा तो आप ये दोनों को भी रियल केक कर सकते हो, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को बड़ा सा केक चाहिए रहता है लेकिन उनका बजट नहीं है, उनको क्या तो केजीज उतने नहीं चाहिए, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, ये डमी ये डमी ये डमी सॉरी ये रियल कर देने का, ये हमारा 6 इंच में 1 kg केक आ जाता है। अब आप बोलोगे 6 इंच में कैसे आता है, वही भाई, एक केक उसके ऊपर दूसरा केक, वो बन जाता है, वो मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी आगे बताने वाली हूँ मैं उसी बारे में। डन, खलास। तो टियर वाला खलास करें, ठीक है। वो टॉपिक जो है ना इसी से रिलेटेड है। आप बोलोगे टियर तो बता दिए किस तरह करने, पर बैटर कैसे डालें ना, चलो अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह बैटर यूज़ करना है। ये मैं लिख के बताती हूँ क्योंकि लिखा हुआ शायद आँखों में ज़्यादा जल्दी फिल्म हो जाती है उसकी आँखों में। देखो मैं लिखते जा रही हूँ, आप देखते जाओ। हमारे 2 कॉलम्स हैं, एक रहेगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और एक रहेगा आपका वेट बैटर, ठीक है। समझो हम दे रहे 250 ग्राम्स का केक, या मिनी केक जो बोला जाता है, मैं तो मिनी बोलती हूँ, मिनी केक, या
5 इंच, कितना मिनी केक या 5 इंच के लिए। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 120 ग्राम्स तक आना चाहिए। फिर भले आप वो स्क्रैच से बनाओ या आप प्रीमिक्स से बनाओ, 120 टू 130 ग्राम्स होना चाहिए। और उसका ही वेट बैटर कितना होना चाहिए, 150 ग्राम्स। व्हेन आई से वेट बैटर मतलब आप उसमें दूध या पानी जो भी मिला के बना रहे हो उसकी बात है। फिर हम आएंगे 6 इंच के लिए या हाफ के जी जिसको बोला जाता है, हाफ के जी में। हाँ, उसमें कितना जाएगा, ड्राई इंग्रेडिएंट जाएगा आपका 230 ग्राम्स, 220 230 ग्राम्स। तो यहाँ पे वेट बैटर जब आप उसको बेक करने जाओगे, जब 6 इंच बोलोगे तो 6 इंच टिन रहेगा, जब आप बेक करने जाओगे तो 250 टू 260 ग्राम्स। ओके। फिर उसके बाद आप 8 इंच या 9 इंच में जब बनाते हो तो कितना जाएगा, ये 1 किलो के लिए होता है 1 kg। कितना जाएगा, ड्राई इंग्रेडिएंट जाएगा आपका 530 ग्राम्स। और फिर इसका वेट बैटर जाएगा आपका 550 टू 560 ग्राम्स। ओके। 1.5 kg के लिए मतलब अगर 10 इंच या 11 इंच का आपका टिन है तो उसमें अप्रोक्स 950 पकड़ते हम, 950 टू 1000 ग्राम्स जाएगा। और वो उसका बैटर जो बनेगा वो रहेगा 1000 ग्राम्स से लेके 1050 ग्राम्स। ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन आपका उसमें ऊपर डेकोरेशन वगैरह कितना चाहिए, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह 2 kg के लिए मतलब आपका 12 इंच का जो आपका टिन बर्तन आएगा तो आप कितना डालोगे उसमें, आप उसमें डालोगे 1200 ग्राम आपका ड्राई इंग्रेडिएंट। वेट इंग्रेडिएंट वो हो जाता है समझो 1300 ग्राम। तो इस तरह से जब आप सोकिंग करते हो उसमें आप अलग अलग कुछ ना कुछ आप फिलिंग डालते हो तो उससे वेट बढ़ता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर यहाँ पे मैंने 1300 दिया तो ये 1300 नहीं रहने वाला, ये शायद 1200 1150 ऐसे हो जाएगा। फिर उसमें आएगा आपका क्रीम, अगर चॉकलेट है तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर आएगा ऊपर से टॉपिंग एंड एवरीथिंग। ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केक में उतनी सारी फिलिंग या टॉपिंग नहीं जाने वाली है तो आप ये थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, आपको ये बढ़ाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। तो ये आप एक बार देख लो कि मिनी या 5 इंच के लिए कितना, 6 इंच के लिए कितना, 8 या 9 इंच के लिए कितना, 10 इंच के लिए कितना, 12 इंच के लिए कितना। अगर आपको ये समझ गया ना तो आपका केक कभी ओवरवेट भी नहीं होगा। प्लस जब आप टियर्ड केक्स बनाते हो तो उसमें आपको वेट कैलकुलेट करना बहुत ईजी होगा। ठीक है, समझ गया ये? इसमें कोई और डिफ़िकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो एंड वी विल श्योरली ट्राई कि हम आपको उसका रिप्लाई करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। एक बार फिर से देख लो, मैं थोड़ा बाजू में हट जाती हूँ, आप देख लो ये कैसा है। लिख लो, अपने पास रख लो, वरना जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ यूट्यूब आपके लिए हमेशा है, कभी भी आके आप इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट वाले क्लास तक के लिए हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं एंड जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, बाय।